हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 6:15 हो रखे हैं अभी। तो अब मैं उठ गई थी। आज संडे का दिन है, वैसे उठ तो मैं थोड़ी देर पहले ही गई थी। तो मैंने कहा चलो सो करके भी लेटे लेटे भी क्या ही करो। रिसु चले गया था मेरा घूमने के लिए, तो मैंने कहा उठ करके काम कर लेती हूँ। बैठती नहीं हूँ, फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ। और आज 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 छुट्टी है उसकी, तो आराम से भी कर सकता था छुट्टी वाले दिन, लेकिन आदत बनी रहती है ना, एक तो सही रहता है। तो लेट के भी क्या ही करो, हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने साफ़ करके पोछा मार दिया थोड़ा सा। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा वीडियो को। और जो भी चैनल पे नए आते हैं, पसंद आती है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना आलू उबाले हुए हैं, कल रात को उबाले थे ना, मैंने कहा आलू के पराठे बनाऊँगी, तो इसीलिए उबाल के रखे हैं। मैंने कहा ढक्कन खोल देती हूँ अब, तो कर देते हैं अब अपने काम शुरू। यहाँ पर मैं रख लेती हूँ बर्तन। आज मेरी कोई वीडियो नहीं थी, तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी ना, तो मन ही नहीं था मेरा। तो मैंने कहा चलो आज इसी को बना के डाल दूँगी, हो सके तो आज ही तो काम कर लेते हैं। फुल फुल एनर्जी से, सुबह सुबह एनर्जी आ जाती है ना खूब काम करने की, तो सुकून से करते हैं अपने काम। तो अब भजन लगा रखे हैं यहाँ पे मैंने, मस्त मस्त से भजन लगाओ और काम करते रहो ना अपना, तो बड़ा अच्छा लगता है। आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा पहले रात के बर्तन रख देती हूँ, सूख जाते हैं ना ये, थोड़ा थोड़ा सा ना गीले गीले भी रह जाते हैं, क्योंकि नीचे से इसमें छेद नहीं है ना। तो चक्कू से मतलब दो गर्म करके मैंने इसमें छेद तो बनाए हैं दो चार, लेकिन थोड़ा ही पानी निकलता है उससे, तो सूख ही जाते हैं वैसे रात भर में। तो बर्तन रख दिए थे, तो टब धो देती हूँ मैं साफ़ करके। टब को धो के रख दिया था मैंने। तो अब मैं ना इन बोतलों को भी धो धा करके ना इसी में रख देती हूँ, फिर इकट्ठे सारी भर के लेकर आती हूँ। रिसु के कमरे में भी रहती है ना बोतलें। तो चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखाती हूँ मैं बाहर से। देखिए अंधेरा है अभी, बाहर की लाइट बंद कर दी थी। घूमने गया था ना सुबह, इसने कर दी थी, मैंने इसमें कहा सुबह को जाता ना कर दिया अगर। तो देखिए चंदा मामा भी निकले हुए हैं, पर वहाँ पे ना बादल लगे हुए हैं। आज हल्के हल्के से ना बादल आ रहे, कल भी थे हल्के हल्के बादल, और आज भी हैं ही। तो बारिश वारिश ना आए, बस मौसम ऐसी सही है। जब बारिश से ना और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने की शुरुआत कर लेते हैं। अपने वाले कमरे से लगा लेते हैं, मैंने किचन से भी लगा लिया था, इसके नीचे भी सब लगा लूँगी। साफ़ ही रहती है, इसको मैं वैसे भी झाड़ ही देती हूँ। कल ही झाड़ी थी मैंने ये, उससे सीख के झाड़ू से ना झाड़ दो तो सही रहता है, साफ़ रहती है। फिर पोछा मार देती हूँ इसके ऊपर में, साफ़ ही रहता है, ऐसा गंदा तो नहीं रहता। और ठंडी के दिन में तो वैसे भी इतनी धूल उल नहीं होती है। अब तो काम भी आगे से सबका ना हो ही गया है, तो सही अब नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैंने कहा दरवाज़ों को, दरवाजे के पीछे पीछे सब साफ़ करना पड़ता है ना, वैसे झाड़ू से साफ़ कर लो ना तो सही रहता है। कभी किसी किसी समय जैसे जाले वाले होते हैं ना हल्के हल्के, तो निकल जाते हैं ऐसे। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा धूल जैसी हो जाती है, खाँचे खाँचे बने ना पीछे से, तो ऐसे झाड़ू से मार दो तो ठीक रहता है। वैसे हो तो नहीं रखी है, पर फिर भी ना मैं मार देती हूँ इसमें। मारते रहो तो ना साफ़ ही रहता है। गर्मियों में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा धूल वूल ऐसी चीज़ें ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठंडे के दिनों में तो खैर इतना नहीं होती है। तो अब यहाँ पे मैंने झाड़ू लग गया था, बाहर से भी लगा ही लूँगी। तो अभी ना बाहर अंधेरा है, और सुबह सुबह के टाइम पे तो हवा जैसी चलती है ना बाहर से, ठंडा काफ़ी होता है बहुत ज़्यादा। तो और कई कई जगह तो ना, कहीं तो कहाँ देखा था मैंने पंखे चल रहे थे, मतलब कहीं तो नहीं होता। जैसे हम पहाड़ों की जगह पे रहते हैं ना इधर, तो यहाँ ठंडा ही रहता है उत्तराखंड की साइड ना। और जगह तो बहुत गर्मी रहती है, गर्मी हो रही है। कहीं तो देखा था मैंने 4 बजे भी उठ जाते हैं लोग, काम करते हैं 4 बजे से भी। गर्म में फिर नींद नहीं आती ना गर्मियों में ऐसे। पता नहीं कैसे जनवरी के महीने में भी ना ठंडा नहीं होता कई जगहों पे। तो चलो हमारे यहाँ पे तो बहुत ठंडा होता है। झाड़ू मैंने लगा दिया, पोछा लेकर के आई हूँ। पहले मैंने कहा बिस्तर को उठा लेती हूँ, बिस्तर नहीं उठाया था। तो लगे हाथ बिस्तर भी उठ जाता है तो सही रहता है। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी सफाई करनी है आज बाहर की। अंदर तो साफ़ ही है, बस करते रहो तो साफ़ ही रहता है। डेली डेली तो नहीं होती, फिर भी मैं ना करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दवाइयाँ रखी हैं। परसों मैंने ना फिर दवाई मंगाई थी, क्योंकि उस दिन मैंने दवाई मंगाई थी ना, पैर में खुजली हो रही बोली थी ना मैं, तो दवाई खाई तो ना मैंने सही हो गई थी, वो फिर दोबारा से फिर हो गई है। और कल परसों तो ना मेरी उंगलियां भी सूज रही थी, मुझसे ना छत में भी नहीं चढ़े जा रहा था, क्योंकि नीचे तले पे ना सूजा सूजा जैसा हो रखा था, जैसे जैसे दाना निकलता है ना उस टाइप का, मतलब सूजन सूजन टाइप का। ऊपर जाने में भी मुझे इतनी परेशानी हो रही थी ना, क्योंकि ऊपर के काम भी होते हैं छत में। तुलसी मैया का हुआ है, शिव जी का, तो वहाँ भी सफाई करनी पड़ती है डेली, और जल जल चढ़ाना पड़ता है। तो ना मेरे को ऊपर ना चढ़े ही नहीं जा रहा था, इतनी मुश्किल जा रही थी ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। मैंने कहा दर्द भी हो रहा था, और पैर ना अच्छे से टेक ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा अच्छा खासा नीचे था, तो तुलसी तुलसी का नीचे बना रखा था, खाली छत में बनाया। इनका छत में जिनका मंदिर होता तब तो सही रहता ना, हमारा नीचे ही है, तो फिर मैंने नीचे साइड में ही था ना, पहले तोड़ के ना छत में ही बनवा दिया।
अब ना छत में किसी किसी समय इतनी परेशानी हो जाती है ना, जैसे पैरों में दर्द हो तो ये कई फिर शाम के टाइम में रिशु से मैंने कहा तू जला कर आ, तू जा नीचे, मैंने कर दिया था, फिर वो जला कर आया। तो मतलब पैर ना मुझसे नीचे टेके ही नहीं जा रहे थे, फिर से सूज गए थे, और उस दिन दवाई खाई ना एक बार में ही सही हो गए थे। फिर कल फिर दवाई मंगाई मैंने, तो कल शाम को मैंने फिर खाई दवाई। तो फिर मतलब एक खुराक खाई ना, उससे सही हो गए फिर। मतलब जो नीचे तला में सूज रहा था ना, सूजन भी सही हो गई, पैर भी सही हो गई। इस बार मैंने 5-6 खुराक मंगा के रख रखी। मैंने कहा जिस समय खुजली जैसी होगी ना, सूज जैसन खुजली होती है ना, तो उससे खुजला खुजला के ना सूज जाते हूँ, तो मैंने कहा तभी खाऊंगी। वैसे तो 2-3 खुराक तो खा ही लूँगी, क्योंकि कल तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने उसी टाइम खा ली थी फिर। तो ट्यूब भी मंगाया था, पर ट्यूब से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाने की दवाई से ना उससे ज़्यादा सही हो रहा था। तो करा ही था फिर मैंने, अभी सुबह को भी खानी है, शाम को भी, तो मंगा ली है मैंने ज़्यादा ज़्यादा। ठंडे के दिनों में ही ना पता नहीं बिस्तर में जाओ ना, खुजली ऐसे हो जाती है, पैर ही सूज जाते हैं, चले ही नहीं जाता है। तभी मुझे कल ना इतना गुस्सा आ रखा था ना, मैंने कहा छत में खाली बनाया, नीचे था सही था वो। तो अब छत में वैसे ही इतने सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, तो ऊपर नीचे करते करते हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा भी लग गया है, ये भी मेरा काम हो गया है। कल दवाई खा ली ना, तो आज पैर सही है, तो काम हो रहे हैं, नहीं तो मेरा इतना काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। हो जाता है ना कभी कभी ऐसे दुख तकलीफ में, मन ही नहीं करता है। तो यहाँ अंदर की मेरी साफ़ करके सफाई हो गई है। मंदिर की मैं नहीं करूँगी आज, मैं मंदिर में लगने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए अब पर्दे बंद ही रहेंगे, तो मंदिर का नहीं करूँगी। बाकी अंदर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई। पानी गर्म करने के लिए रखा है, रिसु पानी रख गया था गर्म करने के लिए रॉड लगा के, पर उसने गर्म प्लग नहीं खोला था, फिर मैंने खोला, पानी यानी गर्म करके मैंने बाथरूम में रख दिया है। और यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई है, अंदर बाहर की हो गई है, बस बाहर यहाँ पे बरामदे की करनी है। तो पहले मैंने कहा खिड़की साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब धूल वूल हो जाती है ना, इसमें काले शीशे हैं ना, तो एकदम से धूल हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है सामने से धूल। शीशे से लगाओ ना, तो फिर साफ़ ही रहे ना, तो सही रहता है। गंदगी दिखती है तो ना, नहीं तो इनमें ना थोड़ा सी भी दाग धब्बे दिखते हैं, तो इतनी सारी गंदगी दिख जाती है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे जैसा भी हो, पर साफ़ सफाई रखो तो साफ़ सफाई अच्छी होती है। क्यों साफ़ होगा तो अच्छा लगता है कि यार सफाई है। जरा सी भी गंदगी हो तो किसी के यहाँ खुद ही मन, हम भी किसी के यहाँ जाते हैं, गंदा दिखता है ना, मुँह के सामने नहीं भी कह पाते हैं, नहीं लगता है ना यार, छी इसने सफाई नहीं कर रखी है, कितना गंदा हो रखा है, वैसे ही हो जाता है। पर कॉलिन से साफ़ करो तो साफ़ हो जाते हैं। और इनमें बाहर को कहीं जाओ तो अपनी शक्ल भी देखो, वो भी दिख जाता है, काले शीशे ना अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं इनका साफ़ कर देते हैं थोड़ा। और यहाँ पे इधर वाले में ना पानी गर्म होता है, तो उसकी भाप से भी थोड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने ऊपर को कर रही थी, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया, वो ज़्यादा ऊंचा है ना, तो मैंने कहा कुर्सी लगा के कर लेती हूँ, कर ही रही हूँ तो सभी कर लेती हूँ तो सही अच्छे से। तो इनको साफ़ करके कॉलिन से कपड़े से कर लेती हूँ, साफ़ हो जाएंगे तो सही रहता है फिर। मतलब हफ्ते में मैं इतना ज़्यादा तो खैर नहीं करती हूँ, गर्मियों में तो खैर कर लेती हूँ, ठंडे के दिनों में तो इतना नहीं करती हूँ, 15-20 दिन में भी करो तो चल जाता है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा वो नहीं होती ना धूल, गर्मियों में होती ज़्यादा धूल, धूल धक्कड़ ना उड़ के भी आ जाता है, खेतों के काम भी होते तो उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई थी, तो ये भी मैंने अच्छे तरीके से चमका दिया था। तो मैंने कहा दरवाज़ा भी बाहर से पोंछ देती हूँ, इनके खाँचों में भी हो जाती है धूल, तो लगे हाथ जब कर ही कर ही रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। तो दोस्तों हो गई है मेरी सारी साफ़ सफाई। देखिए सूर्य निकलने से पहले मेरे सारे काम हो गए, मैंने नहा भी लिया, अंदर बाहर की सफाई हो गई, अभी सूर्य देवता नहीं आए हैं, धूप नहीं आ रखी है अभी, तो बाहर की सफाई भी मेरी सारी हो गई है। कपड़े भी ना मैंने धो ही दिए, लगे हाथ बाल्टी भर के थे, तो वो भी धो आई मैं। तो यहाँ पर भी मेरी सफाई हो गई है, कमरों में भी सभी हो गई है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ टाइम की तरह। किचन में अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, अब चाय बनाऊँगी अपने लिए मस्त सी। तो देखिए 7:11 हो रखे हैं, मेरा नहाना धोना, अंदर बाहर की साफ़ सफाई, कपड़े सब हो गए। तो मैं थोड़ा सा ना बाल बांध लेती हूँ यहाँ पे। तो और ठंडा इतना लग रहा था ना मुझे, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा, कि मैंने जल्दी नहा लिया। आज के किसी की छुट्टी भी है तो उसको जाना नहीं है ना, तो फिर तभी भी सही रहता है ना, जब जाना होता है तो तब थोड़ा मतलब देर में ही फिर घुस जाओ ना बाथरूम में, तो मेरा लग ही जाता है आधा 1 घंटा, तो क्योंकि कपड़े वपड़े भी धो लेती हूँ ना मैं साथ में, तो सही रहता है। कभी कभी होता होगा कि मैं देर में धोती हूँ, नहीं तो मैं उसी टाइम धो लेती हूँ। तो आज तो नहा लिया जल्दी, और ठंड बहुत लग रही है। अब चाय बनाऊंगी अपने लिए फटाफट से। पहले मैंने कहा थोड़ा नहा कर आती हूँ तो मैं क्रीम लगा लेती हूँ, क्रीम सिंदूर लगा लेना तो सही रहता है। तो इसके बाद अब मैं बना लेती हूँ चाय। पहले मैं पी लेती हूँ पानी, मुझे पानी की प्यास लग जाती है नहाने के बाद एकदम से, तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद रखी है चाय, काली चाय बनाऊँगी अपने लिए, गुड़ वाली,
कल शाम को भी नहीं बनाई थी। आजकल मैं बहुत कम पीती हूँ चाय भी ना, सुबह के टाइम पे ही बना लेती हूँ, कभी मन करा तो तब बना लेती हूँ शाम को। और मेरा दूध भी ना ऐसे ही रखा है, कल तो रिसू को दिया था मैंने, उसने पिया था। किसी किसी समय कोई आ गया था तब बना लिया, नहीं तो ऐसे ही रह जाता हूँ। तो यहाँ पर आप सब भी पी लीजिए काली चाय दोस्तों। तो चाय पी लेते हैं। तो अभी बनाना है नाश्ता, तो नाश्ता बनाऊँगी अभी थोड़ी सी देर में बनाऊँगी, अभी टाइम है ही बहुत, आराम से बनाऊंगी। तो पी लेती हूँ यहाँ पे मैं अपनी गुड़ वाली चाय। फिर मोजे पहनूंगी क्योंकि मुझे ना कप का पहाड़ जैसी हो रही है, ठंड ज़्यादा लग रही है ना। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।